की राजसभा में शकुनी के पुत्र वृक की प्रशंसा होती है, परंतु शकुनी के अनुमान को असत्य सिद्ध करता हुआ वृक अपने ही सैनिकों की हत्या करता हुआ राजसभा में पहुंचता है और इस अपराध पर पिता द्वारा प्रताड़ित होने पर उन्हीं को आंखें दिखाने लगता है। शकुनी अपने धृष्ट पुत्र की उद्दंडता देखकर उसे बंदी बनाकर कारागार में डालने का आदेश देता है। कई सैनिक मिलकर उसे बड़ी कठिनाई से वश में कर पाते हैं, परंतु पितृविद्रोही वृक अवसर पाकर उन्हीं बंदी बनाने वाले सैनिकों को मौत के घाट उतारकर रक्त रंजित खड्ग हाथ में लिए भाग निकलता है। जब आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वृक को भागते हुए देखते हैं तो उत्सुकतावश उसके पास पहुंचकर उससे रक्त सने खड्ग का इतिहास पूछते हैं। क्रोधी वृक नारद को भी अपने प्रहार का शिकार बनाना चाहता है, परंतु वे बार-बार अदृश्य होकर बच निकलते हैं। ये चमत्कार देखकर वृक आश्चर्यचकित रह जाता है और देवर्षि से प्रार्थना करता है कि वे उसे भी ऐसा चमत्कारी बनने का उपाय बताएं। देवर्षि उसे केदारनाथ शिखर पर जाकर शिव की आराधना करते हुए अखंड तपस्या का परामर्श देते हैं। आकाश में विहार करते शिव पार्वती की दृष्टि केदारनाथ पर तपस्या करते वृक पर पड़ती है। पार्वती के पूछने पर शिव बताते हैं कि ये उन्हीं की आराधना कर रहा है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचकर शिव से निवेदन करते हैं कि वृक एक घोर हिंसक तथा पितृद्रोही है, इसे वरदान कदापि न दीजिएगा। वरदान की शक्ति पाकर वो और भी भयानक हो उठेगा। इस पर शिव मुस्कुरा देते हैं। उधर केदारनाथ पर शीत का प्रकोप बढ़ने लगता है तो वृक पत्थरों को रगड़कर आग जलाता है तथा अपनी तपस्या से उत्पन्न चमत्कार को परखने हेतु अपना एक हाथ खड्ग से काटकर अग्नि की भेंट चढ़ा देता है। आशुतोष शिव एक आराधक की पुकार सुनकर तुरंत वहां प्रकट होते हैं। वृक का कटा हुआ हाथ पुनः जुड़ जाता है। जब शिव वृक से उसकी इच्छा के विषय में पूछते हैं तो वृक वरदान मांगता है कि वो जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखे वो भस्म होकर राख का ढेर बन जाए। प्रसन्न भोलेनाथ कुपरिणाम का ध्यान किए बिना तथास्तु कहकर उसे मनोवांछित वरदान प्रदान कर देते हैं, परंतु उसे चेतावनी देते हैं कि वो इस वरदान का दुरुपयोग न करे। उसी समय शिव ही वृक को भस्मासुर नाम प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भस्मासुर अपने पिता से प्रतिशोध लेने के लिए राजसभा में पहुंचता है और पिता को भस्म करके स्वयं राज सिंहासन पर बैठ जाता है। प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। माते, वही हुआ जिसका हमें भय था। क्या हुआ देवर्षि? दुष्ट वृकासुर को वरदान देकर भोलेनाथ ने उसे भस्मासुर बना दिया है। तब जो निर्दोष लोगों को भस्म कर करके हाहाकार मचाए हुए हैं। भला ये कैसे हो सकता है देवर्षि? आपने तो प्रभु को उस दुष्ट के विषय में सावधान किया था। माते, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, ये कब किसकी सुनते हैं?
शिव शंकर, आप यहाँ हैं? देखा मेरी शक्ति का चमत्कार? अब तक असंख्य लोग मेरे आशीर्वाद से भस्म हो चुके हैं। डरो नहीं चोटी वाले, हम तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। परंतु उस समय तुमने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? मेरा नाम नारद है, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद। अच्छा नाम है। देखो वृकासुर, नहीं, भस्मासुर। भस्मासुर, निर्दोष प्राणियों को भस्म करना उचित नहीं है। यही निवेदन मैं भगवान भोलेनाथ से करने आया था। जो मेरी इच्छा होगी वही अच्छा होगा। सीखो ऐप डाउनलोड करो और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। देवर्षि नारद। अच्छा नाम है। देखो वृकासुर, नहीं, भस्मासुर। भस्मासुर, निर्दोष प्राणियों को भस्म करना उचित नहीं है। यही निवेदन मैं भगवान भोलेनाथ से करने आया था। जो मेरी इच्छा होगी वही अच्छा होगा। ये सुंदरी कौन है? भस्मासुर, तुम चले जाओ यहां से। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे पता नहीं था कि आप यहां होंगे। आपका ये स्थान अच्छा है, मनोहर है, और आपके पास खड़ी ये सुंदरी भी मनोहर है। लोगों को भस्म करते करते मैं ऊब गया। अब मैं सौंदर्य सुख भोगना चाहता हूं। सुंदरी, तुम सचमुच अनुपम सुंदरी हो। माता पार्वती, आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। इन्हें जाने के लिए क्यों कह रहा है चोटी वाले? क्या तुम मेरी क्रोधाग्नि जगाना चाहते हो? आओ सुंदरी, समीप आओ। दूर रह नीच, अन्यथा मैं तुझे अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। भस्म करने का अधिकार तो मेरा है, तुम्हारा नहीं। आओ। रुक जाओ भस्मासुर। आप मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं शिवशंकर? देवी, यह हमारा ही दिया हुआ वरदान है। इस पर शक्ति का प्रयोग उचित नहीं। आप अदृश्य हो जाएंगे। हाँ? कहां भेज दिया तुमने उस सुंदरी को? भस्मासुर, माता पार्वती के प्रति ऐसा असम्मान प्रदर्शित ना करो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता पार्वती भोलेनाथ की जीवन संगिनी है। जीवन संगिनी? हमने तो उसे देखते ही मन अपना लिया था। अब इनकी नहीं, हमारी जीवन संगिनी है। भस्मासुर, आंखें न दिखाओ शिवशंकर। इसी समय पार्वती को हमारे सामने प्रकट करो, नहीं तो तुम्हारे दिए हुए वरदान की शक्ति से तुम्हें ही भस्म कर देगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भस्मासुर को दिए गए वरदान को आप पुण्य से छीन नहीं सकते। तुरंत अदृश्य हो जाइए, कहीं मूर्ख आपको ही हानि ना पहुंचा दे। मूर्ख किसे कह रहा है नारद? मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। हाँ? अदृश्य हो गया, बचकर कहां जाएगा? हाँ, हाँ। ये भी अदृश्य। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शिवशंकर। सुंदर पार्वती को अदृश्य करके तुमने मेरी क्रोधाग्नि को जगाया है। मैं अपनी वरदान शक्ति से तुम्हें देख लूंगा। रुक जाओ भस्मासुर। हमारे वरदान का प्रयोग हम ही पर करने का प्रयत्न करोगे तो नष्ट हो जाओगे। मैं नष्ट होने से नहीं डरता, परंतु नष्ट होने से पहले मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। हाँ? हाँ।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नारायण नारायण। शिव शंकर अपने ही दिए हुए वरदान के चक्कर में फंस गए। अब क्या होगा? नारायण नारायण। चलिए। क्या हुआ देवी लक्ष्मी? प्रभु, प्रतीत होता है शिव शंकर तथा माता पार्वती संकट में हैं। तो तुम तक भी नारद का संदेश पहुंच चुका है? नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। शिव शंकर अपने ही लीला के चक्र में उलझ के रह गए हैं। उनके निकलने का मार्ग निकालिए। चिंता न करो नारद, भगवान शिव शंकर द्वारा सर्जित इस लीला का आनंद हम भी ले रहे हैं। प्रभु, यह समय आनंद मनाने का नहीं, शिव शंकर को संकट से निकालने का है। भगवान शिव की ये पलायन करती हुई छवि अद्भुत है। ये छवि बार बार देखने को नहीं मिलती है। प्रभु, ये समय विनोद प्रमोद का नहीं है। आप उस दुष्ट भस्मासुर को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही कुछ कीजिए। अवश्य देवी, तुम्हारे समान हमारा कर्तव्य भी हमें पुकार रहा है। नारायण नारायण। माते, शिव के संकट मोचन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरे ही समान आप भी निश्चिंत हो जाइए। नारायण 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 नारायण। शिव शंकर, आपने मुझे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया, परंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? जिस सुंदरी को पाने के लिए तुम अपने आप को दौड़ा दौड़ा कर थका चुके हो, क्या मैं उस सुंदरी से अधिक सुंदर नहीं हूँ? बोलो बलशाली वीर भस्मासुर, क्या मैं संसार की सबसे सुंदर नारी नहीं हूँ? तुम सुंदर हो, अति सुंदर। कौन हो तुम? मोहिनी, तुम जैसे रसिक वीर